नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडिटी। और मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को मैंने एक वीडियो शूट किया था। उस वीडियो में मैं प्रशासन को भी और कहीं ना कहीं सरकार को भी टारगेट में रखा था। इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर एक चोरी का मामला बहुत तेज उछला था। और ये कारण ये था कि एक बच्ची के गले पे तलवार एक धारदार हथियार रख के एक तरह से लूट हुई है। तो इस तरह की खबरें हम लोगों तक पहुंची और तमाम मीडिया यहाँ आई। और वो मीडिया यहाँ पर बच्ची से भी बात की, उनके फैमिली वालों से भी बात की और उन्होंने बताया कि लगभग 18 लाख की चोरी हुई है। और 2 लोग थे, बच्ची के गले पे धारदार हथियार से, उसके बाद माँ को ब्लैकमेल करके सामान था वो हड़पे हैं। अब उसी संदर्भ में ये केस एकदम उल्टा हो गया है। ऐसा उल्टा हुआ है कि आपको बता दें कि जब पुलिस ने इस पर जांच बैठाया और जांच हुआ तो वो जो महिला थी, जो जिसका बच्ची था, जो बच्ची बोली थी, उसकी माँ, एक लड़के से उनका अफेयर था और उस अफेयर के कारण से उसको बुलाया और उसके कारण से ये मामला आगे ना बढ़ जाए, उसको चोर में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद जब प्रशासन ने उनकी कॉल डिटेल और बाकी सब जांच हुई, उनकी जब बयान लिया गया तो उसमें प्रशासन ने पकड़ा और उन दोनों को पकड़ा और पकड़ के फिर प्रशासन ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी संदर्भ में हमारे साथ प्रचंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र द्विवेदी जी हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि असल में ये मुद्दा कैसा है और इस मुद्दे पे क्या क्या हुआ है अब तक। सर बताइए। आकाश भाई, बात यह है कि जब कोई क्राइम करता है तो उसको ये पता नहीं होता है जी। कि मैं खुद फंस रहा हूँ, पहले जी। मेरा कदम खुद कीचड़ में है जी। अब दूसरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, वही आफरीन ने किया जी। और शहनवाज साथ में मिला हुआ था। जी। अब जब ये लोग मिले हुए थे साथ में और सोचे कि हम बेवकूफ़ बना देंगे प्रशासन को, जी। हमने भी और आपने और कई मीडिया ने ये सवाल खड़े किए प्रशासन को, योगी जी की पुलिस को और योगी जी के प्रशासन को, योगी जी को खुद को हमने यहीं से संबोधित किया कि योगी जी आप क्या कर रहे हैं जब कहते हैं कि हमारे राज्य में एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। और वो हुआ। पुलिस ने जब एसओजी और क्राइम ब्रांच और सर्वेलेंस और जब सीडीआर निकाला जाता है तो वो कनेक्शन तुरंत पकड़ा जाता है कि भैया आपने कहाँ कहाँ बात किया शहनवाज से। आफरीन ने शहनवाज से जब बातें किया उस समय तो कब कब कितने सेकंड आपने बात किया, क्यों बात किया आपने, क्या आपका क्या रिश्ता था, चोर से क्या रिश्ता था। भाई शहनवाज अगर चोर था तो आपने उससे क्यों बात किया जी? इसका मतलब आपने खुद बुलाया। आपके रिश्ते में क्या लगता था, आपकी जान पहचान कितने दिन से थी, और अगर आपने बात किया और चोर वही था तो आपने बताया क्यों नहीं जी? अच्छा, आपको जब पता था तो ये सब सारी साजिश कराया क्यों, है कि नहीं? बिल्कुल। ये सब सारी चीजें निकल के आती हैं तो पुलिस ने किया भी वही। अब आफरीन सलाखों के पीछे जो क्राइम टीम थी प्रयागराज पुलिस की और उत्तर प्रदेश पुलिस की जी। क्योंकि देखिए ये जो चोरी का माहौल जो एक बना हुआ है, इस समय ड्रोन उड़ाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के भी पैर जो है जमीन पर नहीं है जी। बिल्कुल। और सरकार को भी ये लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है बिल्कुल इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल। खींचातानी हो रही, कान पकड़ा जा रहा है, खींचातानी छोड़ो, कान पकड़ा जा रहा है, ऐठा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो पुलिस जब एक्शन कर रही है तो ये सब हो रहा है। अब आफरीन और शहनवाज दोनों जेल में गए हैं। सर ये इस पर ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी तो एक तरह से बेवकूफ़ बन गए इस केस में। आपने भी इस पर पूरा डिबेट लिया, हमने भी पूरा डिबेट किया और इसके बाद ये पता चला कि ये तो झूठा केस निकला और इसको किस तरह से गढ़ के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। एक बच्ची को खड़ा किया गया, उसको सिखाया गया कि इस तरह से हमारे साथ हुआ, उनके गले पे चाकू रख के, तलवार रख के, जो भी है धारदार हथियार रख के, और इस तरह से लूट हुई। लेकिन ये समाज में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इस पर, हम आपने बहुत अच्छी बात कहा। बात ये कि मीडिया ही नहीं, पुलिस, सरकार, बड़े बड़े अधिकारियों की उस समय सिंपैथी हो जाती है जो पीड़ित होता है जी। बिल्कुल। पीड़ित कोई भी हो उसके प्रति सभी की सिंपैथी, चाहे वो खुद गलत हो। बिल्कुल। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक वो साजिश में खुद नहीं पकड़ा जाता है, तब तक वो पीड़ित होता है और उसके प्रति जो है सबकी संवेदनाएं होती है, सबकी सिंपैथी होती है कि इसके साथ पूरे आदमी खड़े हैं हम लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे पुलिस हो और चाहे प्रशासन हो। तो बात ये है। लेकिन जब जांच
इसीलिए कहा जाता है ना, अपराधी को तब तक अपराधी नहीं कहा जाता है जब तक कि पूरी जांच ना हो जाए। जब जांच हुई और चीजें सामने आई, सलाखों के पीछे गए, तो मीडिया भी साफ, इसीलिए तो हम आ जाए यहाँ, नहीं तो हम क्यों आते? आप क्यों आते भाई? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक भ्रमित खबर हम लोग फैला चुके थे। इसके कारण से हम लोग वास्तव में जो सच्चाई है उसको उजागर करने के लिए हम लोग फिर से आए, और इसको बाकायदा हम लोग, और हम ही नहीं, पूरी मीडिया यही सोच रही है। जिस तरह से हम लोग वीडियो शूट किए थे, जिस तरह से एक बच्ची ने बताया और उसको सिखाया गया कि इस तरह से बोलना है, क्योंकि बच्ची तो, अगर ये हुआ ही नहीं तो बच्ची को सिखाया ही गया होगा। ये तो है नहीं कि बच्ची अपने आप से बोली होगी। तो एक तरह से बच्ची का यूज किया गया सिंपैथी के लिए, और उसके बाद पता क्या चला कि इसमें हाथ कुछ और है। असल में चोरी नहीं हुआ है, इसमें ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और आपको बता दें, वो था चोर, जिसको चोर समझा गया, उसका क्या नाम था? शहनवाज 20 साल का है और ये 35 साल की है। प्रेम प्रसंग था। और आपको बता, हाँ, आफरीन जो महिला थी वो, उसका नाम था आफरीन, और 35 साल की ये थी और 20 साल का वो था, और दोनों में प्रेम प्रसंग था। बुलावा हुआ, आया भी, और उसके बाद ये घटना हुई। और इसी आपको बता दें कि फिर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी जोर लगा के इस घटना को एकदम पानी की तरह साफ कर दिया। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, और हम पूरी तरह से सच्चाई और पूरी तरह से जो ईमानदारी से जो खबर है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।